Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रीहेंशन को लेकर परेशानी में हैं कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करें, कैसे पढ़ें, तो अब आपकी वो जो परेशानी है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का सबसे सटीक तरीका आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स ले लेते हैं और उसकी वजह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर वो जल्दी जल्दी करते हैं और हड़बड़ी में आकर जो आंसर्स हैं वो कहीं के कहीं लगाते हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा और या फिर हो सकता है आपके साथ ये अनुभव भी हुआ हो कि आप सर्किल जो है, आपको पता है आंसर आपको पता है आता है आंसर कर देना। जो लिटरेचर के क्वेश्चन हैं या ग्रामर के अदर क्वेश्चन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कॉम्प्रीहेंशन के अलावा। अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा टाइम ले लिया और फिर आप अदर्स की तरफ आते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कॉमन कि आंसर आते हुए भी आप गलत सर्किल भराते हैं। क्यों? हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। तो दोस्तों, तरीका अगर जो आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का आता है तो आप इसको आसानी से, बहुत कम समय में बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसको पढ़ें कैसे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले तो मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के लिए एक रणनीति के हिसाब से आपको चलना होता है, क्योंकि उसमें वोकैब भी आती हैं, वर्ड्स पार आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उसको समझें। अगर जो आपके वर्ड पार ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। आपको कई महीने पहले मैंने कॉम्प्रीहेंशन पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के लिए आपको आदत डालनी होगी जो एडिटोरियल पेज होता है या फिर मैगजीन्स होती हैं उनको पढ़ने की। जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें एडिटर का एक कॉलम आता है, उसको आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा मैंने पहले बताया था, लेकिन दोस्तों अब आपके पास वो समय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ भविष्य के लिए भी कि उसमें क्या होता है कि उसमें आपको डेली एक पैसेज आपको तैयार करना, मतलब एक रिपोर्ट आपको पढ़नी है डेली। आप उस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो जो वर्ड्स आएंगे उस पर अंडरलाइन भी करेंगे डेली, और जो वर्ड्स आप अंडरलाइन करते हैं उन अंडरलाइंस वर्ड को आप एक डायरी में लिख लीजिए विद मीनिंग्स। इनके मीनिंग आप मोबाइल से सर्च आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सभी के पास मोबाइल है, तो उससे सर्च आउट कीजिए, डिक्शनरी से सर्च आउट कीजिए और उनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और मैं ये आपसे कहता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर कितने सारे वर्ड पार आपके पास होंगे, कितनी वोकैबुलरी आपके पास होगी और आप वोकैब में स्ट्रांग हो चुके होंगे और आपके अंदर जो है वो पढ़ने की जो क्षमता है वो डेवलप हो चुकी होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन जब दूसरी बार आप पैसेज पढ़ेंगे तो वो पूरा समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो दोस्तों बाय डिग्रीज होती हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास भी या आपके पास भी कोई चिराग है, अलाउद्दीन का चिराग, आप उसे घिसेंगे और सब कुछ जिन्न प्रकट हो जाएगा और वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट फिर भी मैं आपको एक तरीका आज आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप जो अपना कॉम्प्रीहेंशन है, जो अनसीन पैसेज है, उसको आसानी से पढ़ पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आप उसको प्रेसाइज रीडिंग करने की कोशिश करें। मतलब आपने पढ़ा, आप ये जाने कि ये किसके बारे में है, व्हाट इज़ द कोर ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द मेन सब्सटेंस इन द पैसेज। आपको उसके आइडियो को जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि वो जो पैसेज है जो दिया हुआ है वो किस विषय को लेकर है, किस बारे में है। अगर जो आपको यही नहीं पता कि किस विषय पर वो पैसेज है तो फिर आप शायद कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है ना वो ये होता है कि उसको ओवरलुक करना, उसको इस तरह से देखना, एक बार पैसेज को जल्दी जल्दी रीडिंग करके कि उसमें आपको ये पता चल जाए, एक आइडिया हो जाए कि किसके बारे में है। क्योंकि आधी दिक्कत तो आपकी तभी दूर हो जाती है जब आप उसका सब्सटेंस गेट कर लेते हैं, उसका सारांश आपको समझ में आने लगता है, आप समझ जाते हैं कि ये किसके बारे में है, इसका कॉर क्या है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप पैसेज पढ़ें तो सबसे पहली जो होगी ना, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पहले आप जो है ना उसको पैसेज को पढ़ने के लिए टाइम दें, पैसेज को पढ़ने के लिए टाइम दें, सोचें और फिर करें। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग है, मेरा जो प्रैक्टिस है इसको लेकर वो भी बिल्कुल अलग है। मैं आपसे ये कहता हूँ और आप इस तरीके को आजमा कर देखना, यही तरीका जो, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर्स हैं, आपके लिए ये तरीका बेस्ट है।
जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग ए टीचर मैं आपको एक अच्छी एडवाइस ही दूंगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ये कोशिश करें उसको जल्दी जल्दी में फास्ट ट्रेडिंग के थ्रू कि आप उसका एक आइडिया लें कि उसका वो क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किस विषय के बारे में है वो चीज़ हो जाती है तो आधी टेंशन तो आपकी दूर हो जाती है। उसके बाद अब आप आते हैं सेकेंड टाइम। अब आपको पता है कि ये किस बारे में है, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, आप समझ चुके हैं कि ये किस बारे में है। तो अब जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपके मन में वो जो एक नेगेटिव थॉट्स है ना, एक जो होते हैं वो निकल जाएंगे। अब वो चीज़ नहीं आएगी आपके दिमाग में कि मुझे यही नहीं पता कि किस बारे में है, कैसे है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, और आप ट्रांसलेशन वाला मेथड सोचेंगे करने का, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो मेन चीज़ है कि आपको सबसे पहले एक आइडिया लेना है कि किस विषय के बारे में है। उसके बाद उसको थोड़ा सा अब पहले की तरह ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सब्सटेंस ले लिया है उसका, आपको पता है, आपको आइडिया। तो अब आपको दोबारा से उसकी एक रीडिंग करनी है, रैपिड रीडिंग करनी है, ठीक है, और सोच समझ के करनी है। अब उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, उनके क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन के। अब मैं कहता हूं कि जैसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो आपके दिया होता है, जैसे मैं 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको इसी तरह से करके दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपके जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि किस विषय के बारे में ये पॉइंट आपको, क्योंकि आपने सब्सटेंस लिया हुआ है, आपने उसकी रैपिड रीडिंग भी की हुई है, तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से करना है, समझते हुए करना है। तो इस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2 प्रैक्टिस पैसेजेस की तरफ। जो प्रैक्टिस पैसेज है आपके लिए, इनको आप मेरे साथ साथ दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो मेरे साथ साथ आप खुद भी उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हुए चलना। देखो, मुझे पता है कि आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो टेंस आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर जो आपकी ट्रांसलेशन पर पकड़ है तो कॉम्प्रीहेंशन करना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा लॉजिकल लेवल भी आपका अपना बढ़ाना होगा, तो अपने लॉजिक्स को इंक्रीज़ कीजिए और अपनी जो रीडिंग की जो आपकी एबिलिटी है उसको थोड़ा सा और डेवलप कीजिए, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथों में होगी और कॉम्प्रीहेंशन का जो डर है वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो आइए चलते हैं पैसेजेस की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले अब आप देखिए क्या है। ईच नेशन हैज़ इट्स ऑन peculiar कैरेक्टर which distinguish it from others, but the peoples of the world have more points in which they are all alike each other than points in which they are different. One type of person that is common in every country is the one who always try to do as little as he possibly can to get as much in return as he can. His opposite, the man who is in the habit of doing more than strictly necessary and is ready to accept what is offered in return, is rare everywhere. Both these types are usually unconscious of their character. The man who avoids efforts in always taking about his rights, he appears to think that society owes him a pleasant, easy life. The man who is always doing more than his she talks of duties feels that the individual is in debt to society and not society to the individual. As a result of their review, neither of these men thinks that he behaves एट ऑल स्ट्रेंजली। दोस्तों, ये हमने जल्दी जल्दी पढ़ा, और तब आप क्या पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोलकर ओरली बताया, बट आप उसको एक बार मन में आराम से पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस बारे में। दोस्तों, तो हमें ये पता चल गया है किसके बारे में है, ये पिक्यूलियर नेचर ऑफ पीपल के बारे में है। जो पैसेज है किसके बारे में है, लोगों का जो एक अजीब सा व्यवहार होता है वो होता है, और सभी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और उनकी जो सोच होती है दोस्तों वो भी अलग रूप से, उनकी जो सोच है वो रिप्रेजेंट की गई है। और इसमें 2 तरह के जो ये लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं सोसाइटी में, तो उसके बारे में ये पैसेज है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली ले चलता हूँ लाइन टू लाइन की तरफ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ईच नेशन हैज़ इट्स ऑन पिक्यूलियर कैरेक्टर। हर नेशन का अपना एक पिक्यूलियर, एक अलग सा कैरेक्टर होता है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स, जो इसको अपने आप से दूसरों से अलग करता है। बट द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर पॉइंट्स इन विच दे आर ऑल अलाइक ईच अदर दैन पॉइंट्स इन विच दे आर डिफरेंट। लेकिन जो संसार के जो लोग हैं वो काफ़ी पॉइंट्स में ऐसे हैं
जिसमें वो सिमिलर हैं और कुछ में जिसमें वो अलग हैं। वन टाइप ऑफ पर्सन दैट इज कॉमन इन एवरी कंट्री इज द वन हु ऑलवेज ट्राई टू डू एज लिटिल एज ही पॉसिबली कैन डू टू गेट मच इन रिटर्न एज ही कैन। एक तरह का व्यक्ति जो समाज में कॉमन है, ठीक है ना, वन टाइप ऑफ पर्सन दैट इज कॉमन इन एवरी सोसाइटी, जो हर सोसाइटी में आपको मिल जाएगा, वो एक ऐसा व्यक्ति है, इज द वन हु ऑलवेज ट्राई टू डू एज लिटिल एज ही पॉसिबली कैन, जो हमेशा कोशिश करता है कि वो जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम करे, टू गेट एज मच इन रिटर्न एज ही कैन, ताकि उसको, और वो चाहता क्या है, उसको ज़्यादा मिल सके, मतलब कम करे और ज़्यादा मिले, ठीक है ना। ऐसे जो पर्सन है, वन टाइप ऑफ पर्सन, ये कॉमन मिल जाएंगे हर सोसाइटी में, हर कंट्री में मिलेंगे आपको। इस प्रकार के जो लोग हैं एवरी कंट्री में मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति जो कम करके ज़्यादा पाने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन ये वाले नहीं होते, ये कहते हैं कि थोड़ा करना है, ज़्यादा पाना है, डू लिटिल एंड गेट मोर। तो इस तरह के लोग होते हैं। हिज अपोजिट द मैन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी एंड इज रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड इन रिटर्न इज रेयर एवरीवन। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात भी कही है और रियलिटी भी है। और दूसरी तरफ उसके अपोजिट हम एक व्यक्ति देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा करने की हैबिट में हो, हु इज़ इन द हैबिट ऑफ डूइंग मोर, ठीक है ना, जितना मतलब ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा करने की उसकी हैबिट में हो, और रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड इन रिटर्न, और जो भी उसको बदले में मिले ना वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, इज रेयर एवरीवेयर। ऐसा व्यक्ति समाज में कम पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। ऐसा तो बहुत मिलते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं करूं कुछ ना, मुझे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ये सोचें कि मैं ज़्यादा करूं और जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूं, तो ऐसे व्यक्ति कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कैटेगरी आपको पता चल गई होंगी किस तरह की कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं। बोथ दीज टाइप्स आर यूजुअली अनकॉन्शियस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, और दोनों ही इस तरह के जो लोग हैं, दोनों टाइप के आपको लोग बताए, ये अनकॉन्शियस होते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने चरित्र को लेकर। इनको ये पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। द मैन हु अवॉइड्स एफर्ट इन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज राइट्स, ही अपीयर्स टू थिंक दैट सोसाइटी आउज हिम अ प्लेजेंट ईजी लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति, द मैन हु अवॉइड्स एफर्ट्स, जो एफर्ट लगाने में अवॉइड करता है, इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज राइट्स, वो हमेशा एक व्यक्ति जो अपने राइट्स के बारे में बात करता है, अपने अधिकारों के बारे में बात करता है, ही अपीयर्स टू थिंक दैट सोसाइटी आउज हिम अ प्लेजेंट ईजी लाइफ। वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सोचते हुए प्रतीत होता है कि जो सोसाइटी है वो उसको क्या देती है, एक प्लेजेंट ईजी लाइफ प्रेजेंट करती है। द मैन हु इज ऑलवेज डूइंग मोर देन हिज शेयर टॉक्स ऑफ ड्यूटीज फील्स द इंडिविजुअल इन डेप्ट टू द सोसाइटी, और एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा करता है, ठीक है, जो ज़्यादा करता है, हु इज ऑलवेज डूइंग मोर देन हिज शेयर टॉक्स ऑफ ड्यूटीज, बातें करने से कहीं ज़्यादा है, वो काम करता है, फील्स दैट, वो फील करता है दैट इंडिविजुअल इज इन डेप्ट टू द सोसाइटी। उसका मानना है कि हर व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का ऋणी है, एंड नॉट सोसाइटी टू द इंडिविजुअल, और वो सोसाइटी इंडिविजुअल की ऋणी नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर व्यू, अगर जो हम उनके विचारों को देखें, नीदर ऑफ दीज मैन थिंक्स दैट ही बिहेव्स एट ऑल स्ट्रेंजली, और दोनों तरह के जो लोग हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि वो स्ट्रेंज व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों ये था जो पैसेज था जिसमें स्ट्रेंज नेचर ऑफ पीपल के बारे में हमने बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेचर था वो हमने देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और आप भी मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करने की कोशिश करना और इसका आंसर बताने की कोशिश करना। दोस्तों यहाँ पर आता है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉमन इन एवरी नेशन, कैसा व्यक्ति कॉमन होता है हर नेशन में। इसको समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार का व्यक्ति जो है वो कॉमन होता है हर नेशन में। अब इसमें ऑप्शन है, अ पर्सन हु वांट्स टू डू लिटिल एंड गेट मोर, एक ऐसा व्यक्ति जो कम करना चाहता है और ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। अ पर्सन हु वांट्स टू डू मोर एंड गेट लिटिल, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा करना चाहता है लेकिन कम प्राप्त करना चाहता है। ईच पर्सन इज डिफरेंट, हर व्यक्ति अलग है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ पर्सन दैट इज कॉमन इन एवरी कंट्री, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो कॉमन हो हर कंट्री में। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति कॉमन मिल जाएंगे सोसाइटी में जो कम करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं घर बैठे खाता रहूं, तो वो सिचुएशन है अ पर्सन हु वांट्स टू डू लिटिल एंड गेट मोर, ये होगा। और दोस्तों इसको आसानी से समझने के लिए क्या देखें, इसका क्वेश्चन का पॉइंट समझें कि इसमें क्या चीज़ पर फोकस किया गया है। फोकस किस पर है, कॉमन पर है।
कॉमन इन एवरी नेशन, हर नेशन में कॉमन, तो कॉमन पर आप आ जाइए सीधे। इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे वन टाइप ऑफ पर्सन दैट इज कॉमन इन एवरी कंट्री इज द वन हु ऑलवेज आस्क टू डू a little as he possibly can do and get as much as in return he can। तो क्लियर हो गया कि वो कम करना चाहे और ज़्यादा उसको मिल जाए। तो आपका जो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो ये है आंसर नंबर 1। अ पर्सन डूइंग मोर एंड गेटिंग लिटिल, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा करता है एंड गेटिंग लिटिल और कम मिल रहा है, इज़ रेयर एवरीवेयर। वो कम के बराबर मिलता है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। मैंने आपको बताया था ऐसा व्यक्ति तो कम ही मिलता है, जिसको ज़्यादा काम करने की आदत हो और उसको कम में मतलब मिल रहा है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है वो ना के बराबर मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मैन हु टॉक्स अबाउट हिज राइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट्स के बारे में बात करता है, वो कैसा है? जो अपने अधिकारों को लेकर बात करता है, वो कैसा होता है दोस्तों? अवॉइड्स मीटिंग अदर पीपल, वो दूसरे लोगों से मिलना बंद कर देता है। अवॉइड्स हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क को अवॉइड करता है। और नोज हिज ड्यूटीज़ वेल, वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता है। और या फिर बिलीव्स इन हार्ड वर्क, या फिर हार्ड वर्क में बिलीव करता है। अब हम बात करते हैं राइट्स की, तो राइट्स पर आप आ जाइए दोस्तों। देखिए अब यहां पर द मैन हु अवॉइड्स एफर्ट इन ऑलवेज टॉकिंग, ऐसा व्यक्ति जो अवॉइड करता है एफर्ट्स करना, तो यहां पर ही मीनिंग आ गया अबाउट हिज राइट्स। और बातें किसकी करता है? राइट्स की करता है, अधिकारों की। आपने देखा होगा जो नेता टाइप के लोग होते हैं, जो बने रहते हैं सोसाइटी में, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, किसी फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो, जो बकबक ज़्यादा करते हैं, अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने काम से जी चुराते हैं। तो ये आपका मीनिंग इसमें मतलब इसका जो आंसर वो आसानी से मिल जाएगा, अवॉइड हार्ड वर्क, ये होगा इसका बी, अवॉइड हार्ड वर्क। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु टॉक्स ऑफ ड्यूटीज, जो व्यक्ति कर्तव्यों की बात करता है, कार्यों की बात करता है, कार्य करने की बात करता है, वो कैसा व्यक्ति होता है? भाई ऑलवेज हार्ड वर्किंग होता है। जो व्यक्ति अपने कार्य की बात कर रहा है तो इज ऑलवेज हार्ड वर्किंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट द इंडिविजुअल इज इन डेप्ट टू द सोसाइटी, और कौन सा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि इंडिविजुअल जो है वो डेप्ट है, ऋणी है किसका? सोसाइटी का। अब इसमें आपको देखिए, अ पर्सन हु टॉक्स ऑफ हिज राइट्स ओनली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट के बारे में बात करता है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डूइंग मोर देन हिज शी टॉक्स ऑफ ड्यूटीज, ठीक है ना। अब जो अपनी जो है ज़्यादा करता है, अब एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, और हर जो कंट्री का सिटीजन है वो, या फिर अ पर्सन हु टॉक्स ऑफ हिज ड्यूटीज ओनली, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। इस पर गौर करना दोस्तों, जो केवल और केवल किसके बारे में बात करता है? अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। अब इसको आपको पहचानना है कि वो कौन सा व्यक्ति है। तो इसमें आप देखेंगे जो डेप्ट टू द सोसाइटी की बात करें तो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये वो नहीं करता कि वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। आप इसमें आप देख भी लीजिए, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इंडिविजुअल इज इन डेप्ट टू द सोसाइटी, कौन सा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि इंडिविजुअल जो है वो डेप्ट है सोसाइटी का? अ पर्सन हु टॉक्स ऑफ हिज राइट्स ओनली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट्स के बारे में बात करता है। अ पर्सन इज ऑलवेज डूइंग मोर देन शी टॉक्स ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, जो क्या करता है, जो अपना ज़्यादा कर रहा है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डूइंग मोर देन शी ऑफ ड्यूटीज फील दैट इंडिविजुअल इज इन डेप्ट टू द सोसाइटी, उसको लगता है कि इंडिविजुअल जो है वो डेप्ट टू दी सोसाइटी है। दोस्तों वो मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसके लिए आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और इसका ये आंसर होगा द पर्सन हु इज ऑलवेज डूइंग मोर देन हिज शी टॉक्स ऑफ ड्यूटीज फील दैट इंडिविजुअल इज इन डेप्ट टू दी सोसाइटी, ठीक है ना, ये मानता है। तो आपको इसको आपको सही करना है एंड दिस वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैसेज हमारा आता है, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन शोज हाउ मैन ऑलवेज हैज टू चूज बिटवीन मेकिंग द राइट एंड रॉन्ग यूज ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ साइंस। जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है
वो ये दर्शाता है दैट shows how man always has to choose between making the right and wrong use of the discoveries of science, कि किस प्रकार से व्यक्तियों को right and wrong use करना है discoveries of science का. This has never been more true than in our own age, और this has never been more true, ये पहले हमारे एज से पहले कभी इतना ट्रू नहीं हुआ. इन ए ब्रीफ पीरियड, इस सूक्ष्म से अंतराल में अमेजिंग डिस्कवरीज हैव बीन मेड एंड अप्लाई टू द प्रैक्टिकल पर्पस. बहुत सारी डिस्कवरीज की गई, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया गया. दोस्तों मैं सीधा आपको ये एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ. वो जो थोरोली आपको एक बार पढ़ना है वो आप अपने आप पढ़ना जब आपका एग्जाम टाइम होगा. इट वुड बी अनग्रेटफुल नॉट टू रिकॉग्नाइज हाउ इमेंस आर द बोन्स विच साइंस हैज़ गिवन टू दी मैनकाइंड. ये बहुत अनग्रेटफुल होगा इस चीज़ को पहचानना कि जो विज्ञान है, विज्ञान ने मानव जीवन को कितना एक बड़े स्तर पर एक वरदान के रूप में उभर कर आया है. इट हैज़ ब्रॉट विद इन द रिजल्ट ऑफ मल्टीट्यूड्स बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस विच ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो वर प्रिविलेज्ड ऑफ द फ्यू. विज्ञान ने क्या किया है, बहुत मात्रा में लाभ दिए हैं. ऐसे लाभ जो कि अ शॉर्ट टाइम अगो कि कुछ समय पहले कैसे थे, केवल कुछ ही लोगों तक सीमित थे, लेकिन अब वो अधिकतर सब तक पहुंच चुके हैं. इट हैज़ शोन हाउ मैलन्यूट्रिशन, हंगर एंड डिसीज कैन बी ओवरकम. विज्ञान ने ये चीज़ बताई है कि किस प्रकार से कुपोषण, भूखमरी और जो बीमारियां हैं उन पर किस प्रकार से उनको जीता जा सकता है. इट हैज़ नॉट ओनली लेंथेन्ड लाइफ बट इट हैज़ डिपेंड इट्स क्वालिटी. इसने केवल जीवन को, विज्ञान ने जीवन को लंबा ही नहीं किया, क्योंकि मेडिकल साइंस आप जानते हैं दोस्तों कितनी आगे पहुंच चुकी है कि बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है. तो इसने जीवन को लंबा ही नहीं बनाया है, बल्कि जो क्वालिटी हैं उसको डिपेंड भी किया है. फील्ड्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिक्रिएशन ओपन इन द पास्ट ओनली अ फ्यू. अगर जो हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो बात करें ज्ञान की, अनुभव की और एक रिफ्रेशमेंट की, और वो सारी चीज़ें जो थी वो सब पास्ट में बहुत कम लोगों तक थी. हैव बीन थ्रोन ओपन टू मिलियंस, लेकिन विज्ञान के द्वारा ये मिलियंस तक पहुंच गई. थ्रू द वर्क ऑफ साइंस द ऑर्डिनरी मैन टुडे हैज़ बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लॉन्गर एंड फुलर लाइफ. लेकिन जो वर्क ऑफ साइंस है उसकी वजह से, वर्क ऑफ साइंस की वजह से, विज्ञान के कार्यों की वजह से जो साधारण व्यक्ति है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफ ए लॉन्गर एंड फुलर लाइफ देन वॉज ओवर पॉसिबल टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स. और एक ऐसी ज़िंदगी, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक फुलर लाइफ मिली है, और इससे क्या हो सकता है, जो ये लाइफ मिली है दैट वाज ओवर पॉसिबल टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, उनकी लॉन्ग एज के लिए भी पॉसिबल है. और दोस्तों पुराने समय में आप जानते हैं कि पुराने समय में जो लोग थे वो शॉर्ट एज में, मतलब इसकी वजह से अगर जो मतलब उनको कोई बीमारी हो जाती थी, गंभीर बीमारी हो जाती थी, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था तो उनकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी. लेकिन अब काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है. तो यहाँ पर ये बात कही गई है. तो अब हम बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. अमेजिंग डिस्कवरीज ऑफ साइंस हैव बीन मेड. जो अमेजिंग डिस्कवरीज हैं साइंस की, वो की गई हैं कब? इन ए ब्रीफ पीरियड, इन ए लॉन्ग पीरियड, इन फोरफादर्स एज, इन सेंचुरीज. आपने यहाँ पर देखा होगा दोस्तों कि यहां पर गौर कीजिए, इन अ ब्रीफ पीरियड अमेजिंग डिस्कवरीज हैव बीन मेड एंड अप्लाई टू द प्रैक्टिकल पर्पस, कि कुछ समय में ही जो कुछ डिस्कवरीज हैं, इस तरह की अमेजिंग डिस्कवरीज की गई हैं. द बोन्स ऑफ सोसाइटी आर, जो बोन्स ऑफ सोसाइटी हैं वो कैसे हैं? आप देखिए बोन्स ऑफ सोसाइटी कैसे हैं दोस्तों. इट वुड बी अनग्रेटफुल नॉट टू रिकॉग्नाइज हाउ इमेंस आर द बोन्स. तो बोन्स ऑफ सोसाइटी कैसे हैं? इमेंस हैं, मतलब बहुत महान है. तो इमेंस है वो, तो फ्यू होगा, फॉन्ड नोवेयर होगा, इमेंस होगा ऑब्वियसली. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ साइंस. किस चीज़ पर विजय प्राप्त की जा सकती है साइंस से? मेलन्यूट्रिशन पर की जा सकती है, कुपोषण पर की जा सकती है, बीमारी पर की जा सकती है, हंगर पर की जा सकती है. ऑल ऑफ दिस, ऑब्वियसली दोस्तों ऑल ऑफ दिस सभी पर की जा सकती है. इसके बाद दोस्तों ये आता है साइंस प्रोवाइड्स अ चांस ऑफ. साइंस प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का चांस प्रोवाइड करता है? शॉर्ट एंड फुलर लाइफ का, लॉन्गर एंड फुलर लाइफ का, लॉन्गर एंड डल लाइफ का, नन ऑफ दीज. तो आपने देखा होगा इसमें ऊपर आया था कि साइंस ने लेन देन कर दिया है जीवन को और अच्छा कर दिया, तो लॉन्गर एंड फुलर लाइफ. दिस वन इज द राइट आंसर, लॉन्गर एंड फुलर लाइफ. वॉट ऑन द होल हैज साइंस डन, वॉट ऑन द होल हैज साइंस डन टू मैनकाइंड. मैनकाइंड ने क्या किया है, तो मतलब साइंस ने मैनकाइंड के लिए क्या किया है, ये आपको समझना है. इट हैज़ रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ.
इसने रिड्यूस कर दिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इट हैज़ शॉर्टेंड आवर लाइफ, इसने हमारी ज़िंदगी को छोटा कर दिया है। इट हैज़ डीपेंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत डीप कर दिया है। इट हैज़ गॉन अ ग्रेट हार्म टू मैनकाइंड, नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ को डीप किया है, ये आपको बताया गया था पैसेज में। तो कहने का तरीका ये है दोस्तों, पैसेज तो देखो ये नहीं कि यही आएगा, आ भी सकता है, लेकिन अधिकतर चांसेस अलग पैसेजेस आने के होते हैं। लेकिन बात है कि तरीका, कि कैसे करें, किस तरह से करें, कैसे हम इसको पढ़ें, ठीक है, कैसे समझें, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। कि आपको सबसे पहले आपको पैसेज को देखना है, उसका आइडिया लेना है कि किस बारे में है वो पैसेज, उसका पूरा समरी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद दोबारा आप एक जल्दी रीडिंग करेंगे, लेकिन आपको कैसी रीडिंग करनी है, अच्छी तरह समझ के रीडिंग करनी है। समझ के ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रीडर तो बनना पड़ेगा, तो वो उस तरह से आप रीडिंग करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है उस चीज़ को देखेंगे आप पैसेज में, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है कि ये बात कहाँ पर आई है पैसेज में, क्योंकि आपने 2 बार जल्दी जल्दी रीडिंग कर ली है। तो इस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन को आसानी से बिल्कुल पढ़ पाएंगे और उसके क्वेश्चंस का भी बिल्कुल सटीक रूप से जवाब जो है आप दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको करना है और कैसे आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं इसके लिए। और दोस्तों जैसे टाइम कम है, आप जानते हैं समय बहुत कम है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, पूरी तरह से लगा पड़ा हूँ आपके साथ, आपको तैयारी कराने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। जो भी समय मुझे मिलता है दोस्तों, मैं आपके लिए सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और इस बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि समय कम है दोस्तों, अगर जो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमने पहले, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उनका पूरा का पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है, लेकिन आप डेली 10-10, 15-15 वीडियोस देखकर आप उनको आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि केवल 2000 रुपये में है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो आप जो हमारे नोट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, जो यूपी टीजीटी इंग्लिश को स्पेशली लेकर हैं, उन्हें भी आप 1200 रुपये में आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। लिटरेचर के नोट्स 1200 रुपीज़ में। और दोस्तों ये PDF में नहीं है, आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे नोट्स जो हैं, तो आप उनको परचेज करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर 9756055255 पर। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जो आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास या क्रैश कोर्स किसी में भी आपको हिस्सा लेना है, क्योंकि समय कम है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और मैं कहता हूं कि इस रणनीति के हिसाब से चलोगे तो निश्चित विजय को प्राप्त करके रहोगे, चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दोनों पर आपकी विजय हासिल हो जानी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।